भाई आंश मेहरा की एक और वीडियो भी है, मास्टर इंग्लिश इन 50 डेज। जिनके प्रॉब्लम है तो देख लो इसको यार, 18 मिनट की वीडियो है और ये बंदा भी बातें नहीं करता, इसकी हर चीज़ बहुत प्रॉपर होती है। ड्रामा नहीं देखो, वहाँ उसको भी देख लो बराबर में, वो आंश मेहरा ड्रामे की बात कर रही है, ठीक है। और ये देखो हाउ टू यूज नोशन, इनको देखें, इनको छोड़ें, ये पता नहीं है वही टाइम ज़ाया करते हैं। सही है। तो मास्टर इंग्लिश इन ओनली 50 डेज। तो जिनकी इंग्लिश का प्रॉब्लम है भाई साहब, तुम बैंड साहब कौन है यहाँ से जिनकी इंग्लिश का प्रॉब्लम है? सबके है ना, तो बस एक दफ़ा इस वीडियो को देखो और जो ये बता रहा है उसको प्रैक्टिस करो डेली बेसिस में, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा मुझे ज़रा ज़ुकाम है तो मैं ब्रेक लेके कभी कभी जाऊंगा आऊँगा, सही है, तो माजरत अभी से। लाइटिंग डेमोस के बारे में मुझे कौन बताएगा? एनीवन? क्विक भाई क्विक। और अगर शुरू के 3 बंदों ने बता दे तो मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा। स्टार्ट कोई करे? हाँ सब, हाँ इंस्पिरेशन हासिल करना, ओके गुड। सब सर, हाँ हारिस, दूसरे के आइडियाज को लेके इनको रिमस करना। हाँ मानूर, हाँ रिमिक्स करना, उसको नए आइडियाज पुराने आइडियाज को रिमिक्स करना, समथिंग लाइक दैट, ओके। एनीवन एल्स? हाँ इसको दूसरा नाम आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसमें आप कॉम्पिटिटर्स को देख के उससे आइडियाज लेते हैं। अच्छा पीछे कपूदर क्यों बना हुआ तू? आंखें बंद करोगे खा जाएगा बिल्ला, समझे हो? फेस करो, सर ने कहा यूं वहां देख रहा है, देख भी रहा है, यूं कर रहा है। हाँ इसमें एक बहुत खास चीज है जो टीम को असाइन किया जाता है, वो क्या है? खड़े हो जाओ। बहुत खास और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? हाँ हाँ जी, आए थे उस दिन जब मैंने पढ़ाया था ये। हाँ ब्रो, हाँ सारे ही एब्सेंट थे। हाँ मुनीप, वेरी गुड। 3 बिग आइडियाज निकालती है टीम। क्या करती है टीम? 3 बिग आइडियाज निकालती है, ये चीज टीम करती है। अब वो या आप तो होमवर्क ले लें ट्यूसडे वाले दिन, मतलब मंडे को जाके घर पे करें, या उसी टाइम आपने 1 घंटा देना है अपनी टीम को कि वो रिसर्च करें। अब करना क्या होता है कि इसमें अच्छा कौन से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है? जो मैप के अंदर आपको दिखेंगी, ठीक है। और इसमें नॉर्मल प्रॉब्लम के आपने लाइटनिंग डेमोस नहीं निकालने। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा लॉग इन फॉर्म का निकाल रहा है, हाँ अगर आपके केस में लॉग इन फॉर्म नॉर्मल नहीं है तो, लाइक आपके केस में आपका जो ऐप है जिसमें आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं, वहां पे आपको एनआईसी चाहिए, प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं, तो वो एक अलग चीज होगी, ठीक है। ये हो गया। तो प्रॉपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको निकालना, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? होम पेज। हर एप्लीकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है होम पेज कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीजें हम ऐड करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है।
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स ऐप के अंदर ऐसी बात है, शॉपिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसा होगा, इट्स अ प्रॉब्लम। शॉर्ट से शॉर्ट करना है उसको, आसान से आसान करना है, पेमेंट मेथड कितना सिक्योर होगा, कैसे सिक्योर होगा, ये आपने देखना है दूसरे इंडस्ट्रीज कैसे कर रहे हैं। फिर में 3 बैग आइडियाज निकालने, हर आइडिया का नाम भी देना। फॉर एग्जांपल होम पेज, आपने कहा स्मार्ट होम पेज, फनी सा नाम दे दिया, और उस एप्लीकेशन का नाम भी नीचे ऐड करना है कि भाई दराज से लिया था ये, और फिर उसकी एक एक्सप्लेनेशन अपने पास बनानी है, क्योंकि आपको टीम को डिफाइन करनी है वो आइडिया। क्या करनी है? टीम को वो आइडिया डिफाइन करना है, आपने आगे आके उस आइडिया को क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो 3 बिग आइडिया जब आ गए, अगर 4-4 का ग्रुप बनेगा तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 बिग आइडियाज। ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं होंगी अगर आपने प्रॉपर की होंगी। हाँ, अगर ऐसे ही बस स्क्रीनशॉट निकाल के हाँ बस सही है, कोई फायदा नहीं है। तो 4 स्टेप स्केच प्रॉपर नहीं होगा भाई, भूल जाओ। क्लियर है? तो ये जो आप आइडियाज निकाल लें, दीज आर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि यार मैं ये निकाल रहा हूं या निकाल रही हूं, मेरे मैप में ये प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कैन बी क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम था, जो अगर हम नहीं करें तो हम लॉन्ग टर्म गोल को, तो फिर वो आपने फाइंड करना है। अच्छा, सवाल ये होना चाहिए सर कहां से फाइंड करें। मॉबिन का मैंने कहा था, मॉबिन महंगा है, बट मेरा मशवरा ये कि 4-4 दोस्त मिलके एक ले लें यार, बहुत काम आएगा आपको, यकीन करो। क्यों? उसका बेहतरीन चीज क्या है पता है? उसमें सारे रियल एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं जो अपलोडेड हैं, नॉर्मल इंडस्ट्रीज के नहीं है। अब गूगल में जाएंगे, बने बनाए टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, किसी ने बना के अपलोड। मॉबिन का मैं क्यों कह रहा हूं कि मॉबिन, मेरा खुद इरादा है बाय करने का। मॉबिन में रियल चीजें पड़ी हुई हैं, फाइवर की सारी चीजें पड़ी हैं। आपको फाइवर को सीखना है, फाइवर ने कैसे काम किए, हर एक स्क्रीन आपको मिल जाएगी। डाउनलोड भी आप कर सकते हैं हाई क्वालिटी में, मगर मसला ये है कि वो फॉर एग्जांपल अगर आप फाइवर खोलेंगे, फाइवर का सिर्फ पहला फ्लो, साइन अप वाला फ्लो आपको देगा, बाकी बोलेगा पेमेंट दो। सर चेक करते मॉबिन कितने ले रहे हैं। $10 पर मंथ, मगर आई थिंक ये लेगा ईयरली, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं। अरे भाई साहब यार, अच्छा पर यार ये देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं यार। आई मीन ये देखो ना, ईयरली लिखा है और नीचे पर मंथ, मतलब $10 पर मंथ है ना। अबे पर ईयर देना है, मैंने क्या कहा था, ये देखो ले रहा है वो $10 पर ईयर दे रहा है वो। ये प्रॉब्लम है ना, बंदा मंथली देता है यार, इस तरह तो मैं भी पे नहीं कर सकता। 120 इज अलॉट। $120। क्या हुआ? कौन?
अच्छा, तो कितने होते हैं 120? जरा चेक करो। नहीं नहीं, फिर तो मुश्किल है यार ये। अगर ये $8,000 सही है यार। ये सही है 10, मगर 10 लोग पता नहीं इसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अगर ईमेल पासवर्ड दे दें तो। दो ले लें, दो पूरे, जिसको चाहिए मतलब पासवर्ड वगैरह दे देंगे जब भी यूज़ करना हो। कितने स्टूडेंट हैं? हाँ, खाने में गरीब नहीं हो तुम लोग। 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25। बस 1320 रुपये। अब तो सही है ना? सैलरी पे करो। भाई अगर आप अलग अलग जगह से ओपन करेंगे हो जाएगा मेरे ख्याल से। कैसे चेक करेंगे? बाय किया ही नहीं है अभी तक। अच्छा, फॉर पर्सनल यूज, नहीं 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 हो सकता, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। खैर देखते हैं इसको, फिलहाल ट्राई करते हैं। यही मसला है ना, पता नहीं है। देखो कंपनी ये चीज़ कर सकती है, अगर फाइवर कर सकती है, फाइवर में आप किसी और जगह ओपन करें, आईडी ब्लॉक गई, तो ये नहीं कर सकते क्या? हो सकती है, हाँ ये हो सकता है कि फिर ये करे कि एक बंदा बंद करे दूसरा ऑन करे, ये हो सकता है, और तो नहीं हो सकता, और तो कोई तरीका है ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा। ये तो ब्लॉक नहीं करेंगे, बट शायद कोई रेस्ट्रिक्शन ना लग जाए। ये तो खैर ब्लॉक ना हो जाए, ये तो भाई पानी पानी हो रहा है यार, ये नहीं होगा, मुखाम है यार। हाँ खत्म। अच्छा चलो भाई आगे बढ़ते हैं यार। फोर स्टेप स्केच, Hey, Jonathan from Adrian Smart here, and today I'm going to show you how to do the 4-part sketch from Sprint. Boom! So usually the 4-part sketch happens on the Tuesday of the design sprint if you're working directly. लाइटनिंग डेमोज हम पहले क्यों करते हैं? क्योंकि आफ्टर लाइटनिंग डेमोज, वंस यू हैव डन द लाइटनिंग डेमोज, उसके बाद अब आप क्या करेंगे? उसके बाद यू हैव टाइम टू डू फाइनल सॉल्यूशंस। लाइटनिंग डेमोज इसलिए करते हैं पहले ताकि आपके जहन में वो सारे आइडियाज आ जाएं, द ऑल आइडियाज दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैम। सही है, इसीलिए लाइटनिंग डेमोज पहले करते हैं। क्लियर होगी बात? और लाइटनिंग डेमोज में ही आपके जहन में वो सारे आइडियाज आ जाएंगे,
क्योंकि आप अपने इंडस्ट्री में जाके लोगों को देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं और बाकायदा उनकी स्क्रीनशॉट निकाल के आप यहाँ अपने टीम के साथ शेयर कर रहे हैं और उनको डिफाइन भी कर रहे हैं. इन दिस हाउ यू विल मेक श्योर कि जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन आप निकालें. क्लियर? जब सॉल्यूशन आ गए तो नाउ अब आपके जो जहन है वो इनलाइट हो चुके हैं डेमोस से. क्या हो चुके हैं? इनलाइट हो चुके हैं. और जब आप फाइनल सॉल्यूशन पे काम करेंगे तो आप और अच्छा काम कर पाएंगे और मजे से काम कर पाएंगे. From the sprint book. However, in the updated version of the design sprint, और याद रहे मैंने पहले ही कहा था कि मंडे इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड ट्यूसडे इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन. तो अब जो फाइनल सॉल्यूशन आप करने लगे हैं वो अभी करने लगे हैं. ठीक है? कब करने लगे? 4 स्टेप स्केच में. 4 स्टेप स्केच में जो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है और इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है. ठीक है? टेकिंग नोट्स, राइटिंग आइडियाज. ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्रेजी एड और 3 स्टेप सॉल्यूशन. 4 चीजों में इसमें डिफाइन किया गया और ये बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है फाइनल सॉल्यूशन के लिए. you can see that on our channel somewhere, Design Sprint 2.0 from 2018. This usually happens at the second half of Monday. So let me show you exactly how to run through all 4 exercises of the 4-part sketch in Sprint. Woohoo! Okay, so there's 4 parts to the 4-step sketch, as you might have been able to guess from the name. There's notes, ideas, crazy eights, and solutions. इसके पास भी बुक है. ठीक है? तो पहले नोट है, फिर आइडियाज लिखते हैं, फिर जो है ना क्रेजी एड्स लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? 3 स्टेप सॉल्यूशन बनाते हैं. Solution sketch. So let me bring you through each one of these and show you exactly how to do it. They're all actually pretty easy once you know how to do it. So let's start with notes. So notes is pretty simple. What you're going to get everyone in the room to do is take a clipboard, a blank piece of paper. This is A4 in Europe. Or Why taking notes? It's really a important question here. तो इसमें आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, मार्कर चाहिए होगा, A4 पेपर चाहिए होगा और इसको क्लिपबोर्ड भी कहते हैं. हमारे यहाँ पे इम्तिहानी गत्ता. ठीक है? क्या बोलते हैं? इम्तिहानी गत्ता. तो इम्तिहानी गत्ता जो भी आपके पास है वो आप ले लें. ठीक है? और इसकी नोट्स तो आपके पास होने ही चाहिए. तो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. टेकिंग नोट्स. इस दिन आपका जितना आपने रिसर्च किया था, मैप, लॉन्ग टर्म गोल, टॉप 3 क्वेश्चंस और बाकी जो क्वेश्चन थे वो भी लगेंगे. सारे क्वेश्चन, सारे हाउ मैड वी, मैप भी आपके सामने होगा और लाइटनिंग डेमोस के जो स्केच आपके जो टीम मेंबर ड्रॉ कर रहा था वो भी आपके सामने होंगे. तो सारी चीजें आपके सामने होंगी. क्या होंगी? सारी चीजें आपके सामने होंगी. वॉल पे चिपकी होंगी. अगर वॉल नहीं है, घर पे काम करो तो सारी चीजें सामने होनी चाहिए. फिर आप क्या करते हो? अच्छा, इस टाइम तक आपके टीम मेंबर ने सोच लिया होता है कि मैं किस चीज पे काम करूंगा. अब यहां पे 2 चीजें. 4 स्टेप स्केच में कौन कौन सी चीजें टीम ने करनी है, कौन कौन सी चीजें टीम ने नहीं करनी. जो चीजें करनी है वो दिमाग में बिठा लें और लिख भी लें. सबसे पहली चीज जो टीम ने करनी है, हर एक टीम का बंदा एक प्रॉब्लम पे काम करेगा. उसने सारे एप्लीकेशन का ठेका नहीं उठाना, एक प्रॉब्लम पे काम करेगा. फॉर एग्जांपल होम पेज पे काम करे तो वो होम पेज पे काम करेगा. ठीक है? अच्छा, अब यहां पे सर प्रॉब्लम किस लेवल का हो सकता है? अब जितना कोर्स में एक प्रॉब्लम होता है सिंगल पेज प्रॉब्लम, जैसे कि प्रोडक्ट डिटेल पेज पे काम करूंगा मैं, होम पेज पे काम करूंगा मैं, फॉर एग्जांपल साइन अप पेज पे सिर्फ काम करूंगा, तो ये 1 पेज प्रॉब्लम हुआ. एक होता है स्टोरी वाइज, जिसमें एक फ्लो हो. फ्लो से मुराद 2 से 3 स्क्रीन पर मुश्तमिल. फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं होम पेज से लेकर प्रोडक्ट डिटेल पेज तक काम करूंगा. ठीक है? तो इसका मतलब होम पेज के अंदर कैटेगरी है वो भी वो बनाएगा, फिर उसके बाद वो जो सब कैटेगरी वो भी वो बनाएगा, सब कैटेगरी के बाद जो वो प्रोडक्ट पेज को क्लिक करेगा वो भी वो बनाएगा. तो 3 स्टोरी के ऊपर वो काम कर रहा है, मतलब एक स्टोरी के ऊपर काम कर रहा है.
तो ये चीजें आपके जहन में आ जाती हैं लाइटनिंग डेमोस तक। तो यार मुझे लग रहा है कि ना ये जो मैप में जो ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं सही से सॉल्व कर सकता हूं। तो फिर आपने उसी चीज को अपने जहन में रखना है और उसी के लिए आपने काम करना है। और ये बताने नहीं होते हैं, मुनी बता रहा है मैं इसमें काम कर लूँ ना, हाँ हाँ, हसन बोला हाँ कर लो बच्चों की तरह। आपको खुद पता हो जाएगा, क्योंकि आप मंडे को जो टारगेट पिक कर रहे हैं वही सबसे हमारे मेन प्रॉब्लम्स हैं। बाकियों को छोड़ दो, वो हो जाएंगे। अक्सर बच्चे का सवाल करते हैं सर फिर वो दूसरी चीजें वो हो जाएंगी भाई, उसकी आपने टेंशन नहीं लेना, वो हो जाएंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो। क्लियर है? ठीक है। अब यहां से जर्नी शुरू है। अब सारे आइटम आपके सामने हैं, जर्नी मैप, लॉन्ग टर्म गोल, कैन वी क्वेश्चंस, और सारे वोटिंग वाले भी और बगैर वोट वाले भी। अब याद है मैंने क्यों कहा था कि सारा डेटा आपके पास अच्छे से सेव होना चाहिए? इसलिए सेव होना चाहिए कि 4 स्टेप स्केच में वो सारे के सारे आपको काम आएंगे। अब मालूम पड़ गया कि मुझे बिरयानी बनानी है, मिसाल दे रहा हूं, क्या बनानी है? बिरयानी बनानी है। तो बिरयानी के लिए मैं क्या बनाऊंगा? लिस्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कि बार बार मुझे मार्केट से घर से मार्केट जाना ना पड़े। ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल वॉल में चिपके हुए हैं तो बार बार टीम आएगी जाएगी नहीं, वो एक ही दफा नोट टेकिंग करेगी। क्या करेगी? नोट टेकिंग करेगी। कैसे? अब देखो, letter in the US, and all they need to do right now is walk around the room, look at everything that's stuck up, so the lightning demos, the how might we, the math, the long-term goal, and the questions, and all they're doing is ठीक है कि क्या बोल रहे, सारी चीजें चिपकी हुई, लाइटनिंग डेमोस भी चिपके हुए हैं और कैन वी क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। टीम को क्या करना है? सुनो, how might we use the math, the long-term goal, and the questions, and all they're doing is copying things down right now. So they're not trying to create anything new, they're just taking the clipboard and they're copying things down. So usually how I like to start and how I like to get people to start is to have... तो करना क्या है? जस्ट राइट इट डाउन। अब मैं पर्सनली क्या करता हूँ इस पॉइंट में, मेरे जहन में है कि यार मैं ये स्टोरी सॉल्व करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्लांटेशन ऐप है, उसका असल प्रॉब्लम था कि प्लांट के लिए पैसे जमा करना नहीं है, अवेयरनेस देना। तो मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो 5 स्टेप को डिफाइन करना जिससे अवाम को आसान हो। यार 5 स्टेप में दरख्त लगा दो, तो मैं उस पर काम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? स्टिकी नोट लेके, अब सॉरी अपना जो A4 पेपर लेके मैं उन बिरयानी के लिए वो मसाला जो इंपॉर्टेंट है वो लिखना शुरू कर दूंगा सारे। कई जगह टीम ने लिखा हुआ था कि हाउ कैन वी एड 5 स्टेप इन आवर प्लांटेशन प्रोसेस। मैंने लिख दिया, सोचा नहीं, सोल्यूशन नहीं देनी, सिर्फ लिखना है। किसी ने लिखा हुआ था हाउ माइट वी एड videos to give the idea that how to plant। ठीक है भाई, क्लियर है? हाउ टू एड वीडियोस। तो जो मुझे मिल रहा है मेरे सॉल्यूशन के लिए, अच्छा जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हाउ माइट वी कैन वी हो, आपके सॉल्यूशन से वो 0.1 भी रिलेट करता है ना, लिख दो। ठीक है भाई? अच्छा, शुरू करने से पहले ये क्या कह रहा है ये जरा सुन ले। शुरू करने से पहले have them write down the long-term goal and to have them write down the questions। शुरू करने से पहले आपका जो पहला A4 पेपर होगा, आप अपना लॉन्ग टर्म गोल ऊपर लिखें और टॉप 3 क्वेश्चंस लिख लें, ताकि आपको याद दहानी रहे कि ये हमारे खास चीज़ें हैं। ठीक है, उनको लिख लें। नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं, वो आपके सामने होंगे। ठीक है, बट ये कह रहा है कि लिख दो। And that's just a way to get people started. Usually we give people around 20 minutes to do this task, and the whole point of it is just to get the juices flowing, for people to get used to writing, for people to get used to marking things down, and just to take everything into their short-term memory again. This note. ठीक है, असल चीज ये कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, मंडे कल किया था, ट्यूसडे आज करें, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके बैठ जाए, एक दफा लिख देना है सब चीजों को, ताकि आपको पता चले कि भाई इस प्रॉब्लम के हवाले से कैन वी क्वेश्चंस क्या आते हैं, हाउ माइट वीज क्या आते हैं,
ठीक है, लाइटनिंग डेमोज में क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरे टीम मेंबर में मुनीब और हसन है, हसन ने निकाले थे, वो किसी और का आइडिया निकाला था, उसमें प्लांट का नहीं था, उसमें शायद घर साफ करने के 5 स्टेप, बट आइडिया कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, तो हसन ने निकाला था लाइटनिंग डेमोज में, मैंने वो उतार लिया बस। अच्छा, लाइटनिंग डेमोज कैसे लेना है, उनको स्केच ही बनाना है, जिस तरह हम स्केच बनाएंगे, बना दिया स्केच, ताकि याद रहे जब मैं अपना फाइनल सॉल्यूशन रखूंगा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिर से बिटाने के लिए एक्टिविटी की जाती है, और अमूमन 20 मिनट दिए जाते हैं, बट आप लोग खुद ही तय करें कि 15 मिनट बहुत हैं, 20 से 25 मिनट आप खुद ही तय करें, वो लगा लें और काम शुरू कर दें। क्लियर है? Okay, so I just spent the last 20 minutes standing here and writing out the notes just to show you how that looks. I didn't actually, I had one prepared. So it can look really like anything. So long-term goals are written up here. I just took a few pages of notes, and there's really no real formula for this. So the note section, I just took a few pages of notes, and there's really no real formula for this. So the note section is just about collecting everything that's on the walls around you in the design sprint, just sketching things down. If anything comes to mind, write it, but it's not about इसकी मिसाल ऐसी, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। खाने बनाने में एक आपने देखा होगा, इंडिया में बहुत सारे शो होते हैं, जो शेफ होते हैं उनकी अम्मी अब्बू भी सामने खड़े होते हैं, और वो उनको टाइम मिलता है कि आपने जाना है फ्रिज से चीज़ें उठाने, देखा होगा आपने, 5 मिनट होते हैं जो आपने बनाना है। ये वही चीज़ है, आपको 15 मिनट मिलने, जो चीज़ आपने बनानी है उसके लिए आपने चीज़ें बकेट में ऐड करनी है, राइट डाउन करके, समझिए। अब जो भी हो, नोट्स हो, हाउ माइट वीज हो, कैन वी क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट देम डाउन, यू हैव टू राइट देम डाउन। लाइटनिंग डेमोस में जो स्केच मिलने उनको बना दिया। 15 मिनट बाद अगर भी आपको लग रहा है कि मेरी चीज़ें कम है, तो आप टीम से रिक्वेस्ट करके 5 मिनट बढ़ा दें कि यार 5 मिनट और दे दो प्लीज़। और यहाँ पे जो डिसाइडर टीम मेंबर वो गुस्सा ना करें, इसमें कोई गुस्से की बात नहीं है, क्या पता वो कुछ बहुत सीरियस काम करना चाह रहा, क्या पता वो दूसरा बुर्ज खलीफा बनाना चाह रहा हो पाकिस्तान में, ठीक, उसको टाइम दे दें। सही, ठीक है भाई, गुड है, आगे बढ़ें। यहां तक कोई सवाल, मैं स्टेप टू स्टेप सवालात करूंगा, क्योंकि ये अगर नहीं समझ आया तो स्पेंड गया। कोई सवाल, राइटिंग नोट में कोई सवाल प्लीज। राइटिंग नोट्स, जी हाँ, इसका मकसद आगे समझ आएगा। मैंने मिसाल कैसे दी वो जरा अंडरस्टैंड करें ना। आप एक शेफ चैलेंज पे हैं, आपको पता है कि मुझे हलवा पूरी बनाना है, आपको 10 मिनट दिए हैं कि फ्रिज से और कहीं से जो चीज़ उठाना है, तो आप क्या करेंगे? उठाएंगे ना भाई। तो आपको अगर लॉगिन पेज के लिए काम करना है, तो हाउ माइट बी में लॉगिन पेज के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं, कैनवी में लिखे हुए हैं, लाइटनिंग डेमोज में, तो उनको करेक्ट करके लिखोगे ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऐड करोगे, ताकि जो दूसरे स्टेप्स है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो एक चीज बनाना है जिस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो, जो मंडे को आपको लगा कि ये 5-6 प्रॉब्लम है, इनमें से मैं इस पे काम करूंगा, तो आपने उसके लिए राशन तो इकट्ठा करना है ना अपने A4 पेपर पे। सो यू हैव टू राइट देम डाउन, सिंपल इज दैट। क्लियर है? क्लियर है भाई सब? आगे बढ़े। कोई और सवाल? अब इसका जो है ना मकसद आगे समझ आ जाएगा पूरा। हाँ पूछो। वो सारी चीजें आपके सामने होंगी। यहां तक बात क्लियर हुई? सारे सामने होंगे ना आपके जो आपने किया है। अब मैंने क्या कहा था कि आप या तो सिंगल पेज पे काम करेंगे या तो एक स्टोरी पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल आप फूड का काम कर रहे हैं, फूड एप्लीकेशन आपका है, आपने कहा कि यार मैं पेमेंट मेथड पे काम करूंगी,
तो पेमेंट मेथड के हवाले से जो चीजें आपको मिल रही हैं लाइटनिंग डेमोस में से, कैन वी क्वेश्चन में से, हाउ माइट वी, उसको उनको लिखना है बस, सिंपल। हाउ माइट वी से, कैन वी क्वेश्चन से, लाइटनिंग डेमोस से, जो मंडे में आपने किया था वहीं से मिलेंगी ना, कहीं और से तो नहीं मिलेंगी। क्लियर है? Coming up with ideas, it's about copying things down. That's what's important about step 1, notes. Let's move on to step 2, ideas. अब जब एक दफा आपने राइट कर दिए सारे, एक दफा आपने सारी चीजें राइट कर दी हैं, अब उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? आइडियाज, राइटिंग आइडियाज। अब सुने इसमें क्या होता है। Okay, with ideas, the participants in the design sprint are now going to be looking at the notes that they took and trying to make some of those things and some of those ideas and some of those things they found interesting a little bit more tangible. And now it doesn't need to be anything beautiful looking and it doesn't need to be anything specific. यहां पे राइटिंग आइडियाज का मतलब ये है, अब जो आपने नोट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, नोट्स कैसे होते हैं? सिर्फ टाइपोग्राफी होती है ना, सिर्फ टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब आप उनको थोड़ा बहुत टेंजिबल बनाएं। टेंजिबल का मतलब ये है कि उनको थोड़े बहुत सर्कल्स में, कनेक्शंस में, छोटे मोटे स्क्रीन्स बनाएं। और वो आइडियाज कहां से आएंगे? लाइटनिंग डेमोस से आएंगे आपको आइडियाज, ठीक है। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है आपका राइटिंग आइडियाज, जस्ट जूसेस को फ्लो करना अपने माइंड में। क्या करना? जूस को फ्लो करना। अच्छा, इसमें मिसाल क्या है? अब आपने शेफ चैलेंज में सारी चीजें बकेट में डाल दी हैं, अब उनको बनाना स्टार्ट करना। आलू के छिलके उतारना, ठीक है, मीट है, गोश्त है, उसको साफ करना, ठीक है, चावल हैं उनको साफ करना। ये क्या कर रहे हैं आप? छोटे छोटे एक्टिविटीज कर रहे हैं फाइनल सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पर भी वही है। फॉर एग्जांपल किसने लिखा हुआ था हाउ माइट वी ऐड वीडियोस इन आवर प्लांटेशन प्रोसेस, एक ने लिखा था हाउ माइट वी ऐड रियल ह्यूमन वीडियोस। लाइक एक इंसान आके बता रहा है कि आपने पहले स्टेप में क्या करना है, एक नर्सरी ढूंढनी है अपने इलाके से, वहां से पौधा लेना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने इसको बड़े अच्छे से जो गमला है उससे निकालना है। तीसरे स्टेप में आपने अच्छे से डिगिंग करनी है। फोर्थ स्टेप में आपने इसको प्रॉपर तरीके से ऐड करना है। फिफ्थ में आपने इसको पानी देना, खत्म। अब ये किसने लिखा हुआ था हाउ माइट वीज में, तो मैं क्या करूंगा? लाइटनिंग डेमोस निकालूंगा। अच्छा, ये असर ने निकाला था, इसमें ये इस तरह कार्ड बने हुए आइकन यहाँ है, तो मैं क्या करूंगा? टेंजिबल फॉर्म में कुछ चीजें बनाना शुरू कर दूंगा। क्या करूंगा? टेंजिबल फॉर्म में। कैसे? छोटे मोटे स्केच बना दिए, लिख दिए, कनेक्शन ड्रॉ कर दिए, लाइंस ड्रॉ कर दिए। फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, बस अपने दिमाग को ट्रेन करना फाइनल सॉल्यूशन के लिए। कैसे? मैं आगे बनाता हूं इस चीज को, प्लांटेशन।
देखो भाई मैंने क्या किया है, अच्छा पहली बात है कि ये टेकिंग नोट्स और राइटिंग आइडियाज टीम को नहीं दिखेंगी, ये आपके लिए हैं। तो अभी जो मैंने बनाया जाहिर सी बात है आपको समझ नहीं आएगा, बट मैंने क्या किया देखें यार, ये दिख ही नहीं रहा। हाँ, तो मैंने क्या किया, हाउ माइट बी किसने लिखा हुआ था, एड अ रियल ह्यूमन वीडियोस इन 5 स्टेप्स। क्या किया, किसने लिखा हुआ है, मेरे टीम मेंबर ने। मैंने क्या कर दिया, अपने टैगिंग नोट में ऐड कर दिया, सही है। उसी में किसी ने कैन बी क्वेश्चन भी ऐड किया हुआ, कैन वी ऐड 5 स्टेप वीडियो इन अवर प्लांटेशन प्रोसेस। तो आइडियाज में जब आप टैगिंग आइडियाज करेंगे तो इनको थोड़े बहुत टेंजिबल फॉर्म में, मैंने क्या किया, स्टेप 1 लगाया, एक कार्ड ड्रॉ किया, कार्ड के अंदर वीडियो को दिखाया कि इंसान खड़ा हुआ, अपने जहन को ट्रेन करना, एक फोन पे वो बना दिया, ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही कर दिया, और यहाँ पे एक आइडिया लिख दिया, शुड बी शॉर्ट, कि वीडियो जितने शॉर्ट होंगे उतना हमें फायदा होगा, ठीक है। तो राइटिंग आइडियाज में आपने कोई इतना कोई बड़ा वो नहीं करना, कोई तीर नहीं मारना। राइटिंग आइडियाज में आपने क्या करना है, सिंपल कुछ चीजों को टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब क्या है, थोड़े बहुत उनको शेप में डालना, थोड़े बहुत उनको शेप में ढांपना, ये हमारे पास जो है ना राइटिंग आइडियाज हैं। अब ये कुछ दिखाएगा आपको, वो जरा देख लेना। And no participant needs to have chosen any idea yet. The idea is just to start turning things into something a little bit more tangible. So for example, if you saw something in a Lightning demo that you found interesting, an idea for a landing page, the idea here is just to start drawing little sketches. You look at the notes. आप जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो उसका जैसा किसी ने लैटिन डेमोज में निकाला हुआ है, आपने उसको देख के तो ऐसा बनाना शुरू कर दिया, अपने आइडियाज को उसमें डांपना शुरू कर दिया। क्लियर है? That you've taken and you just start sketching for the next 20 minutes, and it really doesn't need to be beautiful. Here's some examples. So the participants should just use as many pages as they like. They should be again just walking around, sketching things, taking ideas, taking notes as well. It doesn't need to be beautiful, it just needs to be a start. And again, this is just moving you towards getting to the final sketching, and it's just sort of lubing up your brain to create the final. Just use as many pages as they like. They should be again just walking around, sketching things, taking ideas, taking notes as well. It doesn't need to be beautiful. ये नहीं दिखेगा आपकी टीम मेंबर को, ये आपके लिए। अपने माइंड को मज़ीद ट्रेन करना सॉल्यूशन की तरफ, हमेशा हमेशा याद रखें, इंस्टेंट सॉल्यूशन कभी भी नहीं आता है। इंस्टेंट मतलब डायरेक्टली सॉल्यूशन आपके जहन में कभी भी नहीं आता है। स्टेप बाय स्टेप आप हमेशा जाएंगे आपके जहन में। मैं जब भी किसी चीज को सॉल्व करता हूं ना, आई राइट इट डाउन फर्स्ट, फिर मैं एक्चुअली टेकिंग नोट करता हूं स्पेंड वाला, फिर एक्चुअली राइटिंग आइडियाज करता हूं, चाहे वो कोई बजट का मामला हो, कुछ भी हो लाइफ में, मैं ये करता हूं। इट्स रियली हेल्प्स मी, मुझे बहुत हेल्प करता है ये चीज। It just needs to be a start. And again, this is just moving you towards getting to the final sketching. And it's क्या कह रहा है, ये सिर्फ आपको फाइनल स्केचिंग तक हेल्प करने के लिए, ताकि आपका जहन ट्रेन होना शुरू हो जाए। और इसको ब्यूटीफुल होने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ आ जाए कि आप कितने पास जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन के। दैट्स इट। just sort of lubing up your brain to create the final. It's just sort of lubing up your brain when you're getting on your way to the final sketch, because you don't want people to start with a blank page. And this is just creating ammo. And even if nothing... देखो इसने क्या किया है, चीज़ें को एरो लगा के डिफाइन किया अपने पास से, थोड़े बहुत स्केचेस बनाए, थोड़े बहुत स्क्रीन्स के अंदर, इस तरीके से आपने करना है। कार्ड्स बनाने, बटन बना दे कहीं ना कहीं, उनको लिंक कर दिया, इस तरीके से।
is interesting. And even if nothing here turns out to be your final concept, just drawing these sort of things gets your mind, did you hear that? That was my phone. Just drawing these sort of things. ड्रॉ कर रहे हैं, अपने माइंड को ट्रेन करें. जो आपने नोट्स लिए हैं, इसके तो ऊपर से गुजर रहा है, जो आपने नोट्स लिए हैं उसको बस ड्रॉ करें. जब प्रैक्टिस करेंगे चीजें समझ आ जाएंगी. Gets your mind making connections that you wouldn't make. Making connections, ये अच्छा है. जो आपने ऊपर लिखे उनमें आपने कनेक्शंस मेक करने हैं नीचे, कि कोई चीज़ कहाँ जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, किस तरह आएगी जाएगी, इस तरीके से. Without writing. Okay, now that you have your notes and your ideas all around you, we're going to move on to Crazy 8. अब आपने आइडियाज लिख लिए, आपने टेकिंग नोट्स कर लिया आपने जहन को. अब बारी आती है क्रेजी एड्स. सबसे इंपॉर्टेंट. किसी के पास A4 पेपर है? पेपर, ठीक है. अब क्रेजी एड्स कैसे करने? यू हैव टू फोल्ड द पेपर वन टाइम, देन यू हैव टू फोल्ड इट सेकंड टाइम, ठीक है. देन यू हैव टू फोल्ड इट फोर्थ टाइम, ठीक है. जब आप इसको ओपन करेंगे देयर विल बी 8 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7. इसके अंदर आपने लाइटनिंग डेमोस को ड्रॉ करना, ठीक है. सॉरी, क्रेजी एड्स को. ओके. अच्छा, पहली बात तो ये कि क्रेजी एड होता क्या है. क्रेजी एड इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन. आप एक ही स्क्रीन को 8 दफा बनाते हैं, एक ही स्क्रीन को, और हर एक वर्जन में वो दूसरे से अलग दिखाई दे. ये क्रेजी एड का तो ये एक ऐसा तरीका है जहां से आप अपने जहन से जानबूझ के आइडियाज निकालते हैं, और हर एक बॉक्स के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है. 1 मिनट में बनाए, आगे बढ़े. तो अगर 1 मिनट के अंदर आपने जल्दी जल्दी बनाना है तो नेचुरली आइडियाज निकलना शुरू हो जाते हैं. आप सोचते नहीं है, बस आप लिखते हैं, बना रहे हैं. एक जगह बटन यहाँ है, एक जगह चीजों को चेंज कर दिया, अलाइनमेंट को चेंज कर दिया, चीजों को आगे पीछे कर दिया. इट विल हेल्प यू, ठीक है. हेल्प यू टू टेक आउट द आइडियाज. आप अपने जहन से आइडियाज को निकाल रहे होते हैं, ठीक है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 4 स्टेप स्केच में. वाकई जब आप आर्टों को देखते हैं उसमें से एक बहुत परफेक्ट होता है आपके लिए, यूजर के लिए और आपके क्लाइंट के लिए. फिर आप उसी को लेके अपने 3 स्टेप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. फाइनल क्लियर है? इन सबको प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कल परसों. Crazy 8, we've already created a completely separate video for this because it's a little bit more complicated. So you can find that video here or by searching Crazy 8 AJ and Smart. But just to show you super quickly how that looks, it is about taking the ideas from your previous step. अब देखो, एक ही चीज है बट इसे डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है. ये कोई आई थिंक कोई कैलेंडर है, उस तरह से बनाया है. एक जगह ये किया, एक जगह कंप्लीटली न्यू आइडिया, एक जगह कंप्लीटली न्यू आइडिया, एक जगह कंप्लीटली न्यू आइडिया, एक जगह कैलेंडर ऐड किया, एक जगह कैलेंडर के अंदर क्रॉस भी ऐड किया, टिक भी ऐड किया, एक जगह फोन ऐड किया, सॉरी टाइमर ऐड किया. एक ही स्क्रीन है बट डिफरेंट आइडियाज से बनाए हुए हैं जो उसके जहन में आ रहे थे. तो लाइटिंग डेमोस क्यों कर रहे हो? तो लाइटिंग डेमोस क्यों कर रहे हो? तो लाइटिंग डेमोस इंस्पायरेशन के लिए तो कर रहे हो. अब इस टाइम पे भी आप नेट से करोगे तो फिर आप यूएक्स ना करें, तो वो तो सामने होंगी ना, और वो चीज आपने उतारी होंगी. आपने, मैंने क्या कहा, टेकिंग नोट में. लाइटिंग डेमोस भी तो आप स्केच को उतारोगे ना, तो वही चीज है. और यहां तक आने तक आपको इस बात की फिक्र नहीं होगी मुझे इंस्पायरेशन है, क्योंकि आप हर स्टेप में आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन के. आपके जहन में पिक्चर बनना शुरू हो जाती है कि मुझे बनाना क्या है बेसिकली. तो इस समय आपको जरूरत नहीं है. अगर हाँ जरूरत पड़ गई तो आप लाइटिंग डेमोस देख लो, फिर से खुद ही आएंगे. भाई आप स्टेप 1 से गए हो, मंडे से काम कर रहे हो, लाइटिंग डेमोस जितने देख लिए, उस टाइम तक आपके जहन में वो पक रहा होता है आइडिया कि मेरा स्क्रीन कैसे दिखेगा.
हाँ, ये जब करेंगे ना तो खुद ही समझ आ जाएगा आप लोग को. Step, the idea sketch, taking one or two of those and trying a few iterations of them. So in the अब अगर आपका स्टोरी बेस्ड सॉल्यूशन है, 3 स्क्रीन है, तो आप 8-8 मिनट के 3 सेशन करेंगे, तीनों को अलग अलग बनाएंगे. तो आपने टीम को बताना भी मेरे तो 2 और हैं, तो टीम वेट करेगी आपका, फिर से आपके लिए लगाएगी टाइमर, एक के लिए 1 मिनट होगा आपके पास. ठीक है. Actually, there's really no point in me explaining this right now. Just check out that other video. It's going to be much better than this because I feel like I sound a little bit over. Okay, let's move on to the final and most important. फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो टीम को शो होगी, सामने लगेगी, उस पर वोटिंग किए जाएंगे. Step, and that's the solution sketch, which is going to look something like this. 3 स्टेप का मतलब क्या है? 3 A4 पेपर पे बनाना और उनको टैप करना, टैप लगाना उसके पीछे, ताकि वो एक स्टोरी दिखे. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो लेके आओ ना. कहाँ है? सही भाई. अच्छा, लेट्स चेक. सारे आ गए? ओके. अच्छा, इसको भाई समझना बहुत जरूरी है, इस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. So here's what a finished solution sketch looks like. And essentially what it is 3 A4 or letter pieces of paper taped together, and then some smaller A6 or A5 or whatever you want pieces of paper just stuck onto it. The idea is that you're trying to create something completely self-explanatory because you won't be able to show this to people tomorrow. You won't be able to explain it to people on the second day of the sprint. It has to be completely self-explanatory. Essentially what the 3-step solution is 3 panels showing your concept, showing the direction that you want to show, and showing the best your concept and your direction regarding solution. आप 4 लोग हैं, क्या पता 2 टीम मेंबर ने एक ही प्रॉब्लम पे काम किया, क्योंकि शेयर तो करना नहीं होता. मुनीब ने भी बनाया डिटेल पेज और हसन ने भी, कोई मसले की बात नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है. तो इसका अलग डायरेक्शन होगा, उसका अलग डायरेक्शन होगा. तो आपने वो डायरेक्शन 3 स्टेप में डिफाइन करने, डिटेल. और यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा है, ये जरा सुने गौर से. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, व्हाट डज इट मीन? आपका जो 3 स्टेप सॉल्यूशन है 3 A4 पेपर में, वो खुद को खुद एक्सप्लेन करें. किसी को मौका नहीं मिलेगा कि मारिज अपना बता, किसी को पता भी नहीं होगा कि मारिज का ये सॉल्यूशन है, क्योंकि मारिज अपना नाम नहीं लिखेगा. वो क्या लिखेगा? उस आइडिया का नाम लिखेगा. अब ये ऐप है जहां पे टास्क मेकिंग का ऐप है कि टास्क मेकर कैसा होगा. ठीक है. अब फनी नाम देते हैं लोग. अब यहाँ पे ये आगे एक नाम यूज करेगा, बदतमीज नाम है वो, बट यहाँ नाम यूज करेगा. ठीक है. तो फनी नाम देते हैं लोग. फॉर एग्जांपल हीरो टाइमर ऐप या प्रिंसेस टास्क मेकर, इस तरीके से, ताकि पता ना चले कि किसी का है, ताकि वो फिर नेपोटिज्म ना हो. मुनीब उसामा को वोट देनी, उसामा का कॉन्सेप्ट अच्छा था, ऐसा थोड़ी होता है. आपको पता है मुनीब का अच्छा था. तो
नहीं पता होता, बट आप लोग चूंकि 4 हैं तो एक ही रूम में होंगे तो सबको पता होगा कौन किसका, बट यहाँ पे इनको नहीं पता होता क्योंकि ऑफिस बड़े होते हैं, कोई कहाँ बैठा है कोई कहाँ बैठा है, बस आके चिपका देते हैं चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको पूरा, इसके जो 4 पार्ट हैं वो समझना बहुत जरूरी है। पहली बात जो मैं बता रहा हूँ वो जरा लिख लें, जो बच्चे गलती करते हैं। पहली चीज ये है कि ये 3 F पेपर में होते हैं। अब सवाल ये कि सर एक में तो भी हो सकता है, ऐसे ही है, 3 क्यों कर रहे हैं? और 3 से 4 अगर हो सकते हैं तो वो भी हो सकते हैं। 3 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जिस तरह इसने यहाँ पे एक वायरफ्रेम बनाया है, आज पढ़ेंगे वायरफ्रेम भी, तो ये वायरफ्रेम से तो मुझे पता नहीं होगा ना कि आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। उसने लिखा भी है, देखो, स्टूडेंट्स डू सिंपल टास्क एंड गेट रिवार्ड पॉइंट्स टू एक्सचेंज फॉर प्रोडक्ट। सो यू हैव टू से कि ये पर्टिकुलर जो स्क्रीन है ये क्यों है, क्या काम करेगी। यू हैव टू राइट इट डाउन। क्यों? क्योंकि आपको मौका नहीं मिलने वाला कि आप आगे आए इसको एक्सप्लेन करें। नो, आपको एक्सप्लेन के लिए, हाँ लेके आओ लेके आओ, आपके लिए एक्सप्लेन के लिए आपको वो नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको खुद उसको एक्सप्लेनेबल बनाना होगा। जो स्केच आप राइट डाउन कर रहे हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। इसीलिए 3 स्टेप में बताना है पूरे सॉल्यूशन को, ताकि वो डिटेल हो। क्यों? क्योंकि ये फाइनल सॉल्यूशन, इसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका फाइनल कॉन्सेप्ट है, फाइनल सॉल्यूशन है। ये देखें, ये देखिए कैसे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे बनाया स्केच और यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और आप रोमन उर्दू में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्केच बनाया, यहाँ पे बताया कि ये किस लिए है, ये किस लिए है, ये एरो से बताया गया कि ये किस लिए है, ईच एंड एवरीथिंग। और दिखाओ भाई, ये देखो लॉन्ग टर्म गोल है किसी का, क्या है? लॉन्ग टर्म गोल, इन 12 months वी विल अवेयर एटलीस्ट 1 lakh चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स फॉर प्लांट्स केयर। हाँ, ये हमने प्लांट वाला किया था। एंड टू ग्रो मोर प्लांट्स थ्रू अवर एप्लीकेशन, इसको वोट मिला था, फाइनल हुआ था ये। एक और ने लिखा है लॉन्ग टर्म गोल, कुकिंग हब, ये एक कुकिंग का था। Cooking Hub will have 10K plus users and chef community will be earning by Cooking Hub, कि भी शेफ कम्युनिटी यहाँ से अर्न करेगी। ठीक है, ये भी एक था। ये स्प्रिंट क्वेश्चंस है, कैन वी एड इजी पैसा एंड अप्रोचेबल पेमेंट, कैन वी कन्विंस एनी शेफ टू यूज ऐप, हाउ शेफ विल रिसीव पेमेंट। देखो सारे क्वेश्चंस हैं। Can we add just cash? Can we add easy filter for option? Can we add tips? Can we add easy system for tips? ये सारे 3 स्टेप सॉल्यूशन निकालो ना। और सही है भाई, तो इस तरीके से जब इसको करेंगे ना आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। मीन हर एक पॉइंट को आपने डिफाइन करना है। एक सिंगल आइकन है, एक सिंगल पेज है, एक सिंगल कुछ भी है, कार्ड है, बटन है, आपने वो एक्सप्लेन करना है साफ साफ राइटिंग में, ताकि जब दूसरे दिन वोट करने आए टीम उसको पता हो कि ये कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या बता रही है मुझे, ताकि मैं उसको प्रॉपर तरीके से लिख सकूं, उसको वोट दे सकूं। ये देखें, यहाँ पे स्केच उसको एक्सप्लेन किया है, स्केच उसको एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? बस सही सही। हाँ, ये दिखाओ, ये देखो भाई, ये जो है ना काफी पुराने बच्चों के हैं, स्प्रिंट के सारे, ये देखो कितने
लाइटनिंग डेमोस भी इसमें, सॉरी कैन वी क्वेश्चंस हैं, हाउ माइट वीज हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, सारे इसी में ही हैं और ये पढ़े हैं अभी तक। और देखो जब हमने ऑर्गेनाइज किए थे तो उसको एक चिप दी थी ऊपर, ये ऊपर लगता है यूं करके, फिर एड टू कार्ड के सारे लाइटनिंग सॉरी हाउ माइट वीज नीचे लगते हैं, एड टू कार्ड ऊपर होता है इस तरीके से। ये कबाड़ी वाले को सेल कर दो। ठीक है भाई, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहली चीज। दूसरी चीज, सर मेरी स्केच अच्छी नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगली इज ओके। ये स्प्रिंट का पहला रूल है कि स्केच अगली इज ओके। अगली इज, इंग्लिश भी नहीं आती क्या? अगली इज ओके का मतलब ये है कि बस ठीक है, अगर आपका स्केच समझ आ रहा है बस काफी, अगली है इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं। ये नहीं सबको प्रॉपर स्केच आना चाहिए, प्रॉपर स्केच करेगा, इस तरह नहीं। अगली इज ओके, ठीक है, अगली इज ओके। दूसरा, एक्सप्लेन करना है, लिखना है, सिर्फ बना के छोड़ नहीं देना, क्योंकि आप यूआई नहीं बना रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अपना डायरेक्शन दे रहे हैं टीम को। जब आप कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अपना डायरेक्शन दे रहे हैं, तो इट्स मीन यू हैव टू एक्सप्लेन इट कि मेरा जो डायरेक्शन है, ये बटन है, ये चीज है, क्या कैसे यूज करेगी, कैसे काम करेगी, ठीक है। तीसरा है कि आइडिया का नाम देना है ऊपर। होम पेज है तो आपने होम पेज, अब आपकी मर्जी है कि आप फनी नाम दे दें या क्यूट नाम दे दें या सीरियस नाम दे दें, होम पेज, बस होम पेज सही है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। Because you won't be able to show this to people tomorrow. You won't be able to show this to people. आपको मौका नहीं मिलेगा, वरना क्या होगा? नेपोटिज्म होगा। आपने लगा दिया, बस किसी को नहीं पता किसका कॉन्सेप्ट है, बस एप्लीकेशन की नीड को देख के वहां पर हम वोटिंग करेंगे किसका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है। Tomorrow, you won't be able to explain it to people on the second day of the sprint. It has to be completely self-explanatory. Essentially, what the three-step solution is 3 panels showing your concept, showing the direction that you... 3 panels showing your concept, your direction, कि मैं क्या समझता हूँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे बटन काम करेगा। ये देखो ना, हर चीज बनाई हुई है प्रॉपर तरीके से, ये देखो हर चीज। और क्या किया उसने, उस टास्क को नीचे मजीद डिफाइन किया। यही असल चीज होती है, पूरी स्टोरी को बयान करनी कि ये टास्क कैसे काम करेंगे, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। You want to show and showing the bet that you want to make. If we would build if we would prototype this, we would get some interesting answers. अगर हम इसको प्रोटोटाइप करें, अगर हम इसको बनाएं तो हमें ये चीज मिलेगी। इस लेवल का होना चाहिए आपका 3 स्टेप सॉल्यूशन। यू हैव टू टेल इट के व्हाई, ठीक है। So if you look here at this simple basic overview, इसको स्टॉप करके मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, फिर जाके ये चीज क्लियर होगी आपको। What is wireframing, and how can you go from a quick pen and paper sketch to a great digital wireframe in under 5 minutes? In this video, we'll give you an overview of the concept, show you how they work, and help you get started creating your own wireframes. क्या स्पेस है इसका? Before we get started, if you're interested in them, स्पेस देखें, लैम्प, before we get ये रियल स्पेस है, यहाँ ऑफिस है प्रॉपर। started, if you're interested in learning more about wireframing and UX design, Career Foundry has a great free short course. The link is in the description. Wireframing is a massive important thing. इसीलिए मैंने 3 स्टेप सॉल्यूशन से पहले आपको ये दिखा रहा हूँ, ये समझ के आपको समझ आएगा कि वो 3 स्टेप सॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। Description below. Please share any questions you have about wireframing in the comments below. Let's dive in and get started.
What actually is a wireframe? Essentially, it's a low fidelity sketch. इसको लो फाई स्केच भी कहते हैं, आपको याद होगा मैंने ये पढ़ाना था आपको, आज पढ़ा रहा हूं। लो फाई स्केच बोलते हैं इसको, और इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं? लो फिडेलिटी स्केच। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? लो फाई स्केच। Of a digital interface. क्या कहें सर, सुने। Is a wireframe. Essentially, it's a low fidelity sketch of a digital interface. ये कह रहा है डिजिटल इंटरफेस जो यूआई हम बनाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, ये उसका एक पेपर स्केच होता है। लो फाई मॉकअप होता है, इसको पेपर में बनाया जाता है। क्यों? आप देखो आगे। The outline or bare bones of the key elements of a digital. Outline and bare bones and the key elements of a design. The purpose of a wireframe is to help the designer plan how everything is laid out on the screen before they get bogged down in the nitty-gritty details of the design. जिसको समझ आया जरा बताए क्या कह रही है ये, फिर से सुने। Key elements of a design. The purpose of a wireframe is to help the designer plan how everything is laid out on the screen before they get bogged down in the nitty-gritty details of the design. It also provides a base. नाम कौन समझाएगा? कोई तो है ना यहाँ। देखो भाई, वेरी गुड। सुने मैं अभी आपको ना प्रॉपर बताता हूँ। Of a digital interface. The outline or bare bones of the key elements of a design. The purpose of a wireframe is to help the designer. The purpose of the wireframe, असल मकसद वायरफ्रेम का वो क्या है कि डिजाइनर प्लान करे हर एक चीज को प्लान करे पेपर के ऊपर। क्या करें? हर चीज को प्लान करें पेपर के ऊपर, ठीक है। की एलिमेंट्स मीन क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, बटन कहाँ होगा, कार्ड में क्या क्या चीजें होंगी, कितने कार्ड्स होंगे, क्या क्या चीजें उसमें होंगी, पेपर में करें। सवाल ये है सर हम टाइम सेव क्यों ना करें, हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में क्यों ना बनाएं? अब सुनो, everything is laid out on the screen before they got bogged down. अब bogged down का मतलब क्या है? गुम हो जाना, मीन पागल हो जाना, ठीक है। किस चीज से पागल हो जाना? बिफोर दे गेट बॉग्ड डाउन। Plan how everything is laid out on the screen before they get bogged down in the nitty-gritty details. Nitty-gritty details of the design. पेज के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर जब हम काम करते हैं तो आप डिटेल में बिजी हो जाते हैं। यार कलर कैसा होना चाहिए, यार आइकन ऊपर नीचे हो गया, अलाइनमेंट कैसे हो गया। जब आप वहां फंस जाएंगे तो भाई साहब सॉल्व कब करेंगे डिजाइन को? समझे? समझ गए? ऊपर से गया? किसने कहा ऊपर से गया? तुमने क्या कहा? समझ नहीं आया? बताओ, खड़े हो जाओ। वायरफ्रेम का जब अभी मैंने बताया वो बताओ ना। क्या हो जाए? बैठ जाओ। सही भाई, तो बॉक्ड ना हो जाए हम छोटी छोटी डिटेल्स के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, पेपर पे उसको पहले प्रॉपर तरीके से राइट डाउन करते हैं। क्लियर? It also provides a basic artifact that can be tested with users to confirm or deny different design.
और ये आपको हेल्प भी करता है कि आप बनाने से पहले इसको टेस्ट करें कि यार अच्छा ठीक है, पहले यहाँ जाएगा यूज़र, फिर यहाँ जाएगा यूज़र, अच्छा ये प्रोडक्ट डिटेल पेज में ऑफर क्यों ऐड नहीं हो रहे हैं, ऑफर भी ऐड कर दें, कूपन्स होते हैं वो ऐड कर दिए, ऐड टू कार्ट बटन कहाँ पे होगा, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ साथ होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इमेजेस कहाँ होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, आप उसको देख रहे होते हैं. Imagine you're designing a mobile app. फिलहाल जिस कॉन्सेप्ट में वो काम कर रहा है 4 स्टेप स्केच में, वो अपना करेगा उसी कॉन्सेप्ट का. फॉर एग्जांपल आपकी टीम में बासित है, बासित क्या करेगा, वो होम पेज का काम करेगा, तो होम पेज का प्रॉपर डिटेल वायरफ्रेम बनाएगा, उसको एक्सप्लेन भी करेगा. पूरे ऐप का वायरफ्रेम वो बुध को बनता है, बुध वाले दिन वो पूरी टीम बना के बनाते, बट उसमें इंपॉर्टेंट चीजें सॉल्व हो चुकी होंगी जो मंगल को कर रहे हैं. बच्चे कुछ स्क्रीन्स वो बनाएंगे, हम नोटिफिकेशन पेज कैसे होगा, यूजर पेज कैसे होगा, वो बुध को देखे जाएंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट स्केच कब बनेगी, मंगल को बनेगी 4 स्टेप स्केच में. Before you decide on the perfect colors and design aesthetic, you will create wireframes for each basic screen. This will help you plan out exactly how the user will. ये देखे, अच्छा लो-फाई मॉकअप 2 का तरीके के हैं. एक होता है डिजिटल, ये डिजिटल है, पहले पेपर में उतरता है, फिर डिजिटल उतरता है, फिर फाइनल डिजाइन होता है, ताकि आप कलर में, इमेज में, आइकन्स में परेशान ना हो. इसीलिए ना इमेज ऐड किए जाते हैं ना कलर्स ऐड किए जाते हैं, सादा होता है ब्लैक एंड व्हाइट, कि आप सिर्फ और सिर्फ रियल चीजों पे जहन लगाएं. क्लियर है? Undertake tasks, engage with key elements, and navigate through your product. Traditionally, there are 2 types of wireframes. The physical 2 टाइप के वायरफ्रेम्स होते हैं. ठीक है, एक होता है फिजिकल हैंड ऑन, hand-drawn sketch and digital wireframe. डिजिटल वायरफ्रेम. अभी जो मैंने आपको कहा, ठीक है, एक क्या होता है हैंड ड्रॉन स्केच होता है पेपर के ऊपर, एक को क्या होता है डिजिटल वायरफ्रेम. ये दोनों आपने करने हैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट में. A hand-drawn sketch is a physical hand-drawn sketch and digital. अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल वो बना दिया, लोगो बना दिया, इसमें 2 फील्ड बना दिए, बटन बना दिए, ठीक ऐसे ही होता है. A hand-drawn sketch is made simply using paper and pens and markers, and a digital wireframe can be made using a variety of different tools. You can find a great list of both free and paid tools in the description of this video. Whether a hand-drawn sketch wireframe or a digital wireframe, they're both made up of the same things, basic fundamental shapes to represent. चाहे वो हैंड ड्रॉन हो चाहे वो डिजिटल हो, दोनों में ही क्या होते हैं, बेसिक शेप्स और यूज होती है इस तरीके से. Key elements that you'd see on the screen in their simplest form, and they're usually in black, white, and sometimes some grey. ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे होते हैं, कलरफुल नहीं होते. The important thing about wireframes is to keep it simple. More कीप इट सिंपल, डिटेल आप ऐड ना करें, सिंपल करें उसको. क्यों? क्योंकि आप लेआउट को सॉल्व कर रहे हैं. यही चीज आपने 3 स्टेप सॉल्यूशन में करना है. सिंपल करें उसको कि व्हाट इज लेआउट, लेआउट क्या है, मतलब क्या चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी उसमें, ये चीज. detail can be distracting, and it's important to keep things to their most basic fundamental forms. Once you've got some initial ideas down on paper, you might notice that not everything fits quite as you envisaged. Take the time to do a quick second sketch and refine key elements if they don't fit quite right. समटाइम आपका पहला स्केच खराब हो जाता है, यही तो फायदा है स्केच का. आप उस आइडिया को रिफाइन कर देते हैं, और कितना इजीली करते हैं. हटा दिया, नया ले लिया, ड्रॉ शुरू. अब इसी चीज को रिफाइन करें आप सॉफ्टवेयर में, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपको. फिर बनाओ, फिर ये करो, फिर वो करो. समझे? ये फायदा होता है. Digital wireframes are a great step after hand-drawn sketches because they're easy to share with colleagues and the rest of the. इसीलिए पहले हैंड ड्रॉन होता है, क्योंकि उसमें आप जल्दी रिफाइन कर सकते हैं. पेज लिया, खराब हो गया, साइड में नया पेज लिया, तीसरा चौथा. इसीलिए इसके बाद फिर डिजिटल वायरफ्रेम होता है, क्योंकि उसमें फिर गलतियां ना हो. अब पेपर वाला फाइनल हो चुका है, मतलब
होम पेज 5 दफा आपने बना दिया, 5 वो सबसे बेहतरीन बना, आपने आइडियाज भी देख लिए, सब कुछ हो गया। अब वही प्रॉपर क्या होगा, डिजिटली बनाई जाएगी। Design tool, you can continue to add layers of complexity and polish. So hopefully this gives you a better idea of what a wireframe actually is and what it might look like in the real world. Before we get started creating your very first wireframe, if you have any questions about what we've covered so far, let me know in the comments below and we'll get back to you as soon as we can. Let's get started creating your first wireframe. We'll start with a hands-on sketch and then digitize it in a free online wireframing tool. So let's get started making a really quick sketch wireframe of a login screen. I'll start with sketching a basic rectangle to represent the shape of the phone screen and our boundaries that we're working inside. Then I think about what the main elements that I definitely need on that screen. The first thing I can think of is that the user will need to type in a username or an email address. So we'll have a text field which we can represent with a rectangle there and maybe an @ symbol to show that it's an email field. The next thing I can think of. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पहली चीज आपको, जाहिर सी बात है, वो सारी चीजें आपको लैकिंग नोट्स, राइटिंग आइडियाज और क्रेजी एड में मालूम पड़ जाएंगी कि मेरे उस प्रॉपर स्क्रीन में क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो आप फिर बनाना शुरू कर दें उसको। ठीक है, But the user will need to click a button to actually log in after they've typed their email. So I'm going to put another rectangle here underneath. That will be a button, and putting the word on there, for example, login, to illustrate that it's the login button. Now I think about what other things might I want to put here. And while I'm doing this wireframe, I'm really thinking through the process. So this won't be the first wireframe that I do. I'll come up with some ideas as I go and then realize I want to change my sketch and start again. But it's only taken me 2 minutes to sketch it out. So this is one of the main points of wireframing, is to try planning and mapping out different things on the screen. कहते हैं यही तो असल चीज है वायरफ्रेमिंग की, आप उसको रिफाइन करें और अच्छा करें, सोचें समझें, क्योंकि इट्स ईजी। आप कलर्स में परेशान नहीं होंगे, आप ब्यूटिफिकेशन के पीछे नहीं पड़े होंगे, आप उसको सॉल्व करने के पीछे पड़े होंगे। यही तो असल चीज़ है वायरफ्रेम की। See where they might fit, and then revising the sketches very quickly. So what else? ये चीपेस्ट, फास्टेस्ट और वह है, ठीक है, आप जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। एक गलत हो गया, दूसरा उठाएं, अब नहीं ये चीज़ भी होनी चाहिए, तीसरा उठाएं, ठीक है। Needs to go on the screen. I probably need to have the logo of the company somewhere. I can illustrate that with a really simple circle or rectangle. इमेज को कैसे शो करते हैं, इमेज को क्रॉस लगा के शो करते हैं, चाहे वो लोगो हो, रियल इमेज हो, कुछ भी हो। Somewhere at the top, that shows the logo. Some other things that I might need to put here are forgot login or need help logging in. So I put some text here, help logging in. And some other things that we see really commonly on login screens is the ability to log in through a different account, like a Google account or a Facebook account. So perhaps underneath the main login, I decided to put Facebook login and Google login. So logos there. जहाँ भी इमेज आएगा, चाहे वो आइकन ही हो, क्या किया उसने, गोल लगा के क्रॉस लगा दिया। तो इमेज में हम कैसे शो करते हैं, इमेज को ऐसे लगा के क्रॉस लगा देते हैं। Facebook login, Google login. And the final element that I might add is a nice image to make the login screen feel क्या किया, ऊपर एक इमेज लगा दिया उसने। warm and welcoming. So now that I've thought that through quickly with some quick sketching, I want to do a quick revision to just make sure that everything feels like it's in the right place. So I'm going to re-sketch the rectangle, put the image at the top here, the logo. अब इसने क्या किया, पहले वाले स्केच में थोड़ा सा आइडिएशन किया, अब वो जब वो पहला वाला अच्छा हो गया, अब दूसरा बना रहे जल्दी जल्दी क्विक, अब उसके जहन में आइडियाज आ चुके हैं, अब ये ज्यादा क्लीन होगा। Put the image at the top here, the logo also go here, and then some nice space this time in between the email field and the image. Button. And underneath. Facebook.
Okay, so that's my quick example of my first sketch where I quickly tested out some positioning and ideas, and a quick resketch in 1 more minute to really show how I want everything laid out on the screen in a very simple way. So you can see that's taken me a maximum of a couple of minutes for 2 sketches and a clearly laid out final version that we're now going to digitize in a free online wireframing tool. Minutes for 2 sketches and a clearly laid out final version that we're now going to digitize in a free online wireframing tool. So let's dive into this free online tool called wireframe.cc. बस यहाँ तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यही चीज आपने कहाँ बनानी है? यहाँ बनानी है। It's nothing more than some really Detail करके। simple drawings with a Sharpie and some post-it stuff on here with some explanations. When you're trying to get people to do this, they sometimes close up a little bit because people don't really enjoy sketching. People don't really enjoy drawing, and they don't do it in their day-to-day life. And so there's a couple of tips to make sure that the participants don't take this too seriously and that they don't lock up. The first tip is ugly is okay. This is not a Ugly is okay. competition, except when I do it, it's pretty good. This is not a drawing competition. It does not need to look good. In fact, It's not a drawing competition, ठीक है? कि drawing competition मानूर की तरह सारे लगे हुए हैं। It's not important that, ठीक है? मानूर किसके अच्छा है तो it's okay. तो you don't have to think about it कि यार मेरा भी अच्छा होना चाहिए ना, no. Ugly is okay. You are not in a drawing competition. असल चीज़ है to solve the problem. वायरफ्रेम इतना बनाना कि बस आवाम को समझ आ जाए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बताना चाह रहा है। it really doesn't matter at all, and it doesn't have any say in the end result of whether you're going to win or not. The idea is it just needs to be as clean as possible so that people understand it at a glance. Clean as possible. The second thing is that words are important. Here you can see that there's a Words are important. ये मैं भूल गया था। Self explainable होना चाहिए तो it's mean your words are really important. You have to work on your words. ठीक है? वायरफ्रेम तो बना, अब तो वायरफ्रेम समझ आ गया सबको, कब से वायरफ्रेम तो वायरफ्रेम आपने बनाया हुआ साइड में, उसको साइड में एक्सप्लेन भी आपने करना है। इट्स इंपॉर्टेंट। couple of post-it stuff on here showing what, explaining bits of the concept that you would like to explain if you were holding it and explaining it, but you're not going to be doing that. So words are, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, तो यू हैव टू मेक इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। extremely important. Being able to explain the concept is more important than how it looks. The third tip is to give it a nickname. It's important to realize that the ये वाला नाम इसने दिया तो ऐसा बदतमीज है, बट चलो। concept is going to be completely anonymous, and you're not going to be able to say, hey, that's my concept. So give it a catchy nickname. तो कैची निकनेम देना है, बट इस तरह भी कैची नहीं होना चाहिए। Decision making and scared. And really focus. Just focus on, make sure your participant is in it. Important. हाँ, बता भी दे यार। Focus on it. So that's just to remind you is on the to remind you what the Design Sprint 2.0 is. The Design Sprint 2.0 is the current version of the Design Sprint in 2018, which is based on hundreds of design sprints. It's the iteration. So you can check out what the Design Sprint 2.0 is on this video here. So I hope this video helped you. Love to know in the comments if you have any other questions. Please give it a like. Please. क्लियर है? तो ये 4 स्टेप स्केच है। पहला क्या है? नोट टेकिंग, राइटिंग आइडियाज, क्रेजी एड्स, 3 स्टेप सॉल्यूशन। क्लियर है? 3 स्टेप सॉल्यूशन। भाई टेकिंग नोट्स में क्या करेंगे? अमान साहब की वीडियो बना दो। नोट्स क्यों बनाते हैं? हाँ? शॉर्ट टर्म मेमोरी में सब। वेरी गुड वेरी गुड। बैठ जाओ। अरीबा, उसके बाद क्या करते हैं? सेकंड में खड़े हो जाओ। राइटिंग आइडियाज क्यों लिखते हैं? हाँ, क्या हो जाए? आवाज नहीं आ रही। पता चले, क्या पता चले? बैठ जाओ। राइटिंग आइडियाज में क्या करते हैं?
हेमन, राइटिंग आइडियाज में क्या करते हैं? टेंजिबल बनाते हैं उनको और मजीद शेप्स के अंदर उनको हल्का फुल्का बनाना शुरू करते हैं, अपने दिमाग के अंदर जो जूसेस हैं उनको फ्लो करना शुरू करते हैं। मुनीब, उसके बाद क्या करते हैं? तीसरे में क्या करते हैं? अरे भाई तीसरे में क्या करते हैं, नाम बता। हाँ तो बता ना, खड़ा हो तो। परेशान क्यों है आज? क्यों करते हैं क्रेजी? किस लिए करते हैं? क्या फायदा होता है इससे? आते रहते, कहाँ आते रहते? आरएस क्रेजी एड्स, आरएस बैठ जाओ। क्रेजी एड्स क्यों करते हैं? क्या फायदा होता है? उसामा, क्रेजी एड्स। बैठ जाओ भाई। अपने आइडियाज को निकालने के लिए दिमाग से, इसीलिए हर एक बॉक्स के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है ताकि आप उसको डिफरेंट बनाएं और नया आइडिया क्रिएट करें। फिर तीसरे में डिफरेंट बनाएं, चौथा आइडिया, पांचवा, छठा, 8 आइडियाज इंसान निकाल सकता है एट अ टाइम। इसलिए क्रेजी एड्स होता है और ये दुनिया में हर जगह यूज किया जाता है, हर जगह, चाहे वो UI UX हो, कुछ भी हो। 3 स्टेप स्केच, रोजीना। हम एक्सप्लेन करते हैं या उसको सेल्फ एक्सप्लेन बनाएंगे? सेल्फ एक्सप्लेन बनाएंगे, वेरी गुड। अच्छा, 3 स्टेप पे क्यों होते हैं अपना सादत? वाह, 3 स्टेप पे क्यों करते? 3 या 4 शीट पेपर को टैप करके उनको साथ में क्यों करते हैं? वजह, एक में भी तो कर सकते हैं। अब बता भी दे। हाँ, मतलब मैं आप लोग को ये पढ़ाता हूँ, सब्र तो करो, तुम लोग को मैं टाइट करता हूँ UX में। बैठो, सारी चीजें एक साथ निकालूंगा भाई। आसिफ, वाई 3 स्टेप्स? भाई जब इसको सेल्फ एक्सप्लेन करना है, आप एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, आप थोड़ी जो है ना कोई अंडा थोड़ी गर्म कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, सही। एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो इट्स मीन वो 3 के 5 में भी जा सकता है, जो जाए 5 में भी। उसको पूरा प्रॉपर आपने डिफाइन करना है कि क्यों ये होम पेज, क्यों, हाँ कम से कम 3, हाँ ना, मजीद तक कि इसलिए एक पेज में तो कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? आप 5 एक साथ नहीं बैठेंगे कल से, आप 5 एक साथ नहीं बैठेंगे। मानूर की जगह तो यहां पर थी, पता नहीं वहां कैसे बैठ गई। आगे आओ मानूर। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? टाइम ठीक है। जब एक दफा एक्टिविटी होगी ना तो ये 100% समझ आ जाएगा आपको। अच्छा, ये वीडियो लाइटनिंग डेमो है, सब और करें इधर हम लाइटनिंग डेमो पचकना आइया एक वीडियो बनेगी, सही।
सबक अरे यार हाँ अबे भाई इसको क्या मसला है यार। Okay, it's Tuesday, sketch day. Tuesday is up with a lot of brilliant new ideas to solve your problem, but that's not actually true. If you look at really great innovation, it's actually built on remixing old ideas. And so that's exactly what we'll do in the sprint. On Tuesday morning, we start with an exercise called lightning demos. And what happens in भाई लाइटिंग डेमो सबको क्लियर हो चुके थे ना? कोई ऐसा बंदा जिसको कोई परेशानी is that you'll review great solutions from other कि किसी को परेशानी तो नहीं है ना? So that's exactly what we'll do in the sprint. On Tuesday morning, we start with an exercise called lightning demos. And what happens in lightning demos is that you'll review great solutions. ठीक है भाई, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में तो क्या हो गया है? तुम कर क्या रही हो?